हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइज, आज मैंने एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है केनेडी थ्योरी। ठीक है। इस टॉपिक को मैंने एक कहानी जैसा बनाया हूँ। कहानी के बेस पर इसको मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मतलब समझाने वाला हूँ। एक छोटा सा प्रयास है जिससे आप सपोर्ट करें। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, केनेडी कौन थे? केनेडी एक इंजीनियर थे। कहाँ पे? उन्होंने PWD में इंजीनियर थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। उन्होंने 1895 ईस्वी में वहाँ पे इंजीनियर थे। तब उसके आसपास के इलाका में कोई एक कैनाल था। ठीक है, कैनाल था उस कैनाल का नाम क्या है? अपर बारी डोब कैनाल सिस्टम। तो उन्होंने क्या किया, उस कैनाल पे कुछ इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट किया उस कैनाल पे। तो उन्होंने उस कैनाल को सिलेक्ट किया। उसके बाद उस कैनाल को सिलेक्ट किया। उसके बाद देखा कि बहुत लॉन्ग टाइम तक, मतलब पहले, अभी नहीं, पहले उन्होंने देखा कि उस कैनाल में जब कोई सेक्शन पे उन्होंने देखा, कोई सेक्शन को चूज़ किया और उस सेक्शन पे पता किया, तो उस सेक्शन पे देखा उन्होंने कि ना ही सिल्टिंग और ना ही स्कोरिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। तो उस पर ना सिल्टिंग हो रहा था, ना ही स्कोरिंग हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि चल भाई, जब इस पर सिल्टिंग और स्कोरिंग नहीं हो रहा था, मतलब ये अच्छा ही डिज़ाइन किया गया है। तो उस पर कुछ शोध करना स्टार्ट किया, उन्होंने कुछ खोज करना स्टार्ट किया। तो वो तब खोज करना स्टार्ट किया। On the basis of observation, he concluded that the silting supporting power in cross section was mainly dependent upon the generation of eddies rising to the surface. कुछ ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने देखा कि द सिल्ट सपोर्ट पावर इन चैनल क्रॉस सेक्शन वाज मेनली डिपेंड अपॉन द जनरेशन ऑफ एडीज। जो सिल्ट सपोर्ट पावर चैनल का था ना, क्रॉस सेक्शन पे, वहाँ पे वो जो डिपेंड कर रहा था किस पे? ईडीज़ पे। मतलब वहाँ पे ईडीज़ का फॉर्मेशन हो रहा था और सिल्ट सपोर्टिंग पावर की वजह से हो रहा था। लेकिन ईडीज़ का फॉर्मेशन किस वजह से हो रहा था, उनको ये पता नहीं चला। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा समझा कि ईडीज़ का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, किस साइड से हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि बहुत सोचने के बाद फिर अगला जब कुछ दिन बाद जब उन्होंने देखा, तो फिर एक देखिए, हमको 3 पॉइंट आपको बता दिया हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आपको अब मैं फोर्थ पॉइंट को बताने जा रहा हूँ। तो उन्होंने देखा कि नहीं, ईडीज़ का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है। तो दिस ईडीज़ आर जनरेटेड ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द फ्लोइंग वाटर विथ चैनल सरफेस। देखिए, तो उसको अब इसका जवाब, ईडीज़ का जवाब मिल गया कि ईडीज़ का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा था। तो ईडीज़ का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा था? देखिए, चैनल का सरफेस से, है ना जी। दीज ईडीज आर जनरेटेड ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द फ्लोइंग वाटर का फ्रिक्शन से, वाटर जो फ्लो कर रहा है उसकी फ्रिक्शन से विथ द चैनल सरफेस, मतलब चैनल सरफेस से जो वाटर फ्रिक्शन हो रहा है, और वहीं से जो फ्रिक्शन हो रहा है ना, अगर मान के चलिए कि मेरा कोई कैनाल है और उसके कैनाल तो पूरी तरह से मतलब फुली वेटेड से फ्लो कर रहा है। तो जो उसका साइड से जो है, या फिर उसके बेड से ही समझिए, तो बेड से जब फ्लो कर रहा है तो वहाँ से उस फ्रिक्शन हो रहा है ना, फ्रिक्शन वहाँ पे हो रहा है। तो फ्रिक्शन से जब पानी फ्लो कर रहा था, वहीं पर ईडीज का फॉर्मेशन हो रहा है। उन्होंने देखा कि जो ईडीज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? चैनल के सरफेस से। ठीक है, चैनल के सरफेस से हो रहा है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस ईडीज ट्राई टू मूव द सेडिमेंट अप। तब जो ये देखिए, ये क्या बोल रहा है कि देखिए, जो ईडीज का फॉर्मेशन हो रहा था ना, तो ईडीज का फॉर्मेशन हो रहा था कैनाल में। तो ईडीज जो है वो मूव करने का कोशिश कर रहा था, किसको? सेडिमेंट को। ट्राई, देखिए, दिस एडीज ट्राई टू मूव द सेडिमेंट अप, मतलब सेडिमेंट को अप, मतलब कुछ जगह से डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा था।
ठीक है। तो विल द वेट ऑफ द सेडिमेंट ट्राई टू ब्रिंग डाउन, लेकिन जो सेडिमेंट का जो वेट है तो नीचे की ओर डाउनवर्ड लग रहा था, डाउनवर्ड ही लगता है ना, हम लोग जब कोई सेडिमेंट को कास्टिंग करते हैं तो उसका फोर्स ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड ही लगता है। द सेडिमेंट इज सस्पेंस, द सेडिमेंट इज सस्पेंशन, सो सिल्टिंग विल बी एवॉइडेड, तो वहाँ पे सिल्टिंग को अवॉइड कर दिया गया। इफ़ द वेलोसिटी इज सफिशिएंट टू जनरेट दिस ईडीज, सो कीप द सेडिमेंट जस्ट इन सस्पेंशन। तो उन्होंने क्या किया, एक वेलोसिटी का इक्वेशन दिया, इन्होंने कैनेडीज थ्योरी ने, जो इंजीनियर थे उन्होंने एक वेलोसिटी का ये दिया, इक्वेशन दिया, जिससे ना ही सिल्ट होगा ना ही स्कोरिंग होगा, मतलब एक सफिशिएंट वेलोसिटी का एक इक्वेशन दिया उन्होंने, जिससे ना ही सिल्टिंग होगा ना ही स्कोरिंग होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कैनेडी डिफाइन द क्रिटिकल वेलोसिटी, वो जो वेलोसिटी का इक्वेशन दिया कैनेडी थ्योरी ने, तो उन्होंने उनका नाम क्या, वो जो वेलोसिटी का नाम क्रिटिकल वेलोसिटी इन द चैनल, उसको हम क्या बोलते हैं, द मीन वेलोसिटी क्रॉस सेक्शन ऑफ मीन वेलोसिटी क्रॉस द सेक्शन, ठीक है। विल बी जस्ट द कीप टू कैनाल फ्री फ्रॉम सिल्टिंग और स्कोरिंग। तो उन्होंने जो इक्वेशन दिया, तो वो जो पहले जो शोध कर लिए थे कि इस कैनाल पे ना सिल्टिंग और स्कोरिंग का नहीं हो रहा था बहुत पहले से ही, तो उन्होंने उसी के बेस पर जो उनको मिला था ऑब्जर्वेशन में जो मिला था, तो उसी के बेस पे उन्होंने एक इक्वेशन फॉर्म किया। उस इक्वेशन का नाम, उस इक्वेशन देखिए वो वाला ये इक्वेशन है, V0 इज इक्वल टू C1 इंटू वाई के पावर C2। तो आप पूछिएगा C1 और C2 क्या है, देखिए C1 और C2 कॉन्स्टेंट डिपेंडिंग अपॉन सिल्ट चार्ज। C1 और C2 क्या है, कॉन्स्टेंट है, जो कि सिल्ट इज मतलब कॉन्स्टेंट है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है, देखिए 0.5 टू 0.64, इसका जो वैल्यू वेरी करेगा, इसका वैल्यू जो हम लोग लेंगे 0.5 C1 का वैल्यू होगा और C2 का वैल्यू 0.64 होगा, ठीक है। देखिए तो ये फार्मूला हो गया आपका क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला हो गया 0.55 इंटू वाई की पावर 0.64। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अब कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो ये फार्मूला डायरेक्ट पूछता है कि कैनेडी थ्योरी जिन्होंने आपका एक्सपेरिमेंट किया था, वहाँ पे कौन सा फार्मूला क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए फाइंड हुआ था। तो ये फार्मूला आप याद रखें, ऐसे इसमें भी इसका यूज है, आगे जब मैं बताऊंगा न्यूमेरिकल उसमें देखिएगा। ऐसे फिलहाल इस फार्मूला का भी आप याद कर लें कि V0 इज इक्वल टू 0.55 इंटू वाई के पावर 0.64, ठीक है, जिसमें V0 क्या है, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, और वाई क्या है, मीटर, इतनी डेप्थ है, डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है। हो गया, मैं और आगे आपको बता रहा हूँ। एवं फार्मूला हैज़ वर्क ऑन फॉर अ स्पेशल केस, देखिए यहाँ से इनका ड्रॉबैक स्टार्ट हो गया। तो ये जो फार्मूला उन्होंने दिया ना V0 का, ये फार्मूला ओनली फॉर अपर बारी डोब कैनाल सिस्टम के लिए ही वैलिड था। मतलब ये जो फार्मूला उन्होंने दिया, ये फार्मूला वो सिर्फ अपर बारी जहाँ पे ये शोध किए, इन्वेस्टिगेशन किए, ये फार्मूला सिर्फ वहीं पे अप्लीकेबल हो रहा था। तो इनका ये ड्रॉबैक हो गया, ठीक है। ताकि भाई हम लोग जब कोई फार्मूला, कोई भी साइंटिस्ट रहता है या फिर कोई इंजीनियर रहता है जो कोई फार्मूला का डेरिवेशन करता है, तो सब जगह अप्लीकेबल होगा ना। लेकिन इनका जो फार्मूला जो बना ये V0 का, ये सिर्फ इन्हीं पे, ये जो अपना जिस पे शोध किए थे, इन्वेस्टिगेशन किए थे, जिस कैनाल पे, अपर बारी डोर कैनाल सिस्टम, इसी पे सिर्फ ये फार्मूला वैलिड हो रहा था, ठीक है। देखिए ये फार्मूला, यही फार्मूला है, V0 इज इक्वल टू 0.55 इंटू एम इंटू वाई के पावर 0.64, ठीक है। मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। देखें, आप तो ये जान ही रहे हैं कि उसके बाद क्या उन्होंने दिया कि कुछ डिज़ाइन प्रोसीजर उन्होंने बताया, ठीक है। न्यूमेरिकल बनाने के लिए डिज़ाइन प्रोसीजर उन्होंने बताया कि डिटरमाइन द क्रिटिकल वेलोसिटी V0 बाय द अबव इक्वेशन बाय एज्यूमिंग ट्रायल डेप्थ,
and then determined by the dividing discharge by velocity. For this area, determine channel dimensions. तो उन्होंने जो फार्मूला दिया ना वो पूरी तरह से वेरीफाइड नहीं था, इसलिए उन्होंने ट्रायल के लिए फार्मूला, जो फार्मूला डेरिवेशन किए थे उन्होंने वी नॉट का, ये ट्रायल फार्मूला है, ट्रायल एंड एरर फार्मूला इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने और ये जो प्रोसीजर इन्होंने बताया इनमें 2 फार्मूला का एक्स्ट्रा उन्होंने यूज़ किया है, जिस फार्मूला का नाम है, पहला है कोटर फार्मूला और दूसरा है मैनिंग्स फार्मूला। कोटर फार्मूला तो आप ही देख रहे हैं, v = 1 + 1/n + 23 + 0.00155/s, फिर y है 1 + 23 + 0.00155/s × n/√r, फिर होल इंटू फिर उसका रूट है RS। ये आपका फार्मूला है, ये आप देख ही सकते हैं, ठीक है। ये आपका कोटर फार्मूला हो गया। एक मैनिंग्स फार्मूला है, मैनिंग्स फार्मूला तो आप जानते होंगे, v = 1/n × r⁴ 2/3 × s⁴ 1/2, जिसमें v क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो मीटर पर सेकंड में हो गया, r क्या है, r आपका हाइड्रोलिक मीन रेडियस है जो कि मीटर में होता है, s तो सैड स्लोप है, ठीक है, और n क्या है इसमें रिवर्सिटी कोएफिशिएंट है। तो इन्होंने जो फार्मूला बताया ना, इस फार्मूला के पीछे कुछ ड्रॉबैक्स हैं, और ड्रॉबैक्स क्या है देखिए, आप ड्रॉबैक्स आपको दिख रहा होगा कि मेरा ड्रॉबैक्स क्या है। सो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या है क्या नहीं है। देखिए, दिस थ्योरी इज एम टू डिजाइन ओनली ए एवरेज रिजमा चैनल। देखिए, इनका फर्स्ट ड्रॉबैक यही है कि जो ये इन्होंने थ्योरी दिया था, इन्होंने जो कैनेडी थ्योरी दिया, ये ओनली फॉर डिजाइन किया गया है एवरेज रिजमा चैनल के लिए, एवरेज के लिए, मतलब एवरेज डिस्चार्ज के लिए, एवरेज डिस्चार्ज के लिए इन्होंने थ्योरी दिया, जो कि वैलिड नहीं है, ड्रॉबैक इनका है। सेकंड है, द डिजाइन ऑफ चैनल बाय दिस मेथड इन्वॉल्व ट्रायल एंड एरर। देखिए, हम तो आपको बताए थे कि इन्होंने जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो तो ट्रायल और एरर मेथड है। आपको यहीं पे तो आपको बताया था कि ट्रायल और एरर मेथड है, ठीक है। अगला, द सिग्निफिकेंट ऑफ डेप्थ b/d रेशियो इज नॉट कंसिडर्ड इन दिस थ्योरी। हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैनेडी थ्योरी का ड्रॉबैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम लोग किसी भी कैनाल को या हम लोग किसी भी चीज़ का डिज़ाइन करते हैं तो उसका डेप्थ हो गया, विड्थ हो गया, लेंथ हो गया, ये सब बेसिक फैक्टर है जो कि हम लोग को पता ही रहना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो थ्योरी का डेरिवेशन किया, कैनेडी थ्योरी का, उस थ्योरी में इन्होंने मेंशन नहीं किया या फिर कहीं यूज़ भी नहीं हुआ इनके द्वारा d/b के रेशियो का, जिसके लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक का फैक्टर है, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद आपको एक बताता हूँ एक और, नो इक्वेशन फॉर द बेड स्लोप हैज़ बीन गिवन विच may be led to varied design of the channel with slight variation in the bed slope। और उन्होंने जब बेड, और देखिए d/b का रेशियो भी नहीं है दिया, तो उसके बाद और ना ही बेड ही स्लोप का इक्वेशन दिया उन्होंने, ना बेड स्लोप जो होता ना है, बेड स्लोप का भी उन्होंने इक्वेशन नहीं दिया। तब पूरी तरह से इनका जो ये थ्योरी हो गया फ्लॉप हो गया। और शील्ड चार्ज एंड शील्ड ग्रेड आर नॉट कंसिडर्ड। किसी भी चैनल के लिए शील्ड चार्ज, शील्ड ग्रेड, शील्ड वेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है, लेकिन इन्होंने इसको भी कंसिडर नहीं किया जिस टाइम इनको डिजाइन कर रहे थे उस टाइम, ठीक है। आप देख रहे हैं, इस पॉइंट को मैंने आपको बताया। उसके बाद अगला है, द वैल्यू ऑफ m इज डिसाइडेड आर्बिट्ररीली सिंस देयर इज नो मेथड गिवन फॉर डिटरमाइनिंग इट्स वैल्यू, ठीक है। उसके बाद मैं आप आगे बढ़ता हूँ। देख रहे होंगे, डिजाइन स्टेप्स ऑफ कैनाल बाय कैनेडी मेथड। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका सीधे एग्जाम में पूछ सकता है कि इसका डिजाइन स्टेप क्या क्या है, आप लिखें, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, भले इनका थ्योरी ये नहीं रहा, लेकिन आपको ये जो इनका डिजाइन स्टेप्स है एग्जाम में पूछ सकता है। आपका जैसे हो गया, आपका सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, इन्होंने फर्स्ट जो डिजाइन स्टेप दिया
वो दिया एज्यूम ए ट्रायल डेप्थ एंड कैलकुलेट ए क्रिटिकल वेलोसिटी बाय एम्पिरिकल फार्मूला। आपको ये तो फार्मूला मैंने पीछे तो बता दिया हूँ, वही फार्मूला को इन्होंने डिजाइन स्टेप में ऐड करके टोटल एक डिजाइन स्टेप बना दिया उन्होंने। तो पहला फार्मूला क्या है, V0 इक्वल टू 0.55 इंटू एम डैश इंटू वाई के पावर 6.64। तो इसमें पूछेगा वाई क्या है और एम क्या है। देखिए वाई आपका ट्रायल डेप्थ हो गया, मतलब डेप्थ ऑफ वाटर मानिए, ठीक है, और एम क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो है। एम का वैल्यू तो दिया ही रहेगा, ठीक है। हाँ, दूसरा स्टेप क्या है, अगर आपको एग्जाम में आएगा तो ये आपको चार स्टेप लिखना ही लिखना है, 5 स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपको बता दिए, सेकंड स्टेप क्या है, देखिए डिटरमाइन एरिया विद द हेल्प ऑफ डिस्चार्ज एंड वेलोसिटी। आपका डिस्चार्ज निकालने के लिए, एरिया निकालने के, वेलोसिटी निकालने के लिए आपको एरिया की जरूरत पड़ेगा, तो एरिया आपको निकालना ही पड़ेगा डिस्चार्ज बाय वेलोसिटी से, ठीक है। ये आपका सेकंड पॉइंट हुआ, सेकंड स्टेप हुआ। और थर्ड स्टेप क्या है, देखिए थर्ड स्टेप है डिटरमाइन द चैनल डायमेंशन। डायमेंशन आपका वेटेड पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए एरिया का अगर आप चैनल को ट्रेपोजोडल मान रहे हैं, ट्रेपोजोडल सेक्शन एज्यूम किए हैं या फिर उसी को डिजाइन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका एरिया फार्मूला क्या होता है, B + my इंटू वाई, ठीक है। सीधा इनको याद रखिए। अगर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, BY हो गया +my², ठीक है। सीधा सीधी समझिए कि B + my इंटू वाई आपका एरिया फार्मूला हो गया ट्रेपोजोडल सेक्शन के लिए। और आपको पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या आ गया, B + 2y √1 + m²। ये भी ट्रेपोजोडल सेक्शन का ही है पेरीमीटर का फार्मूला। अरे एम क्या है, एम आपका सैड स्लोप ऑफ चैनल सेक्शन, ठीक है। एम आपका क्या है, सैड स्लोप। ये थर्ड स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ स्टेप देखिए क्या है, फोर्थ स्टेप कैलकुलेट द एक्चुअल मीन वेलोसिटी बाय कूटर इक्वेशन और मैनिंग इक्वेशन। आपको ये फार्मूला पीछे बताया था, वही फार्मूला आपको आपका वेलोसिटी के लिए फाइंड होगा, यहाँ पर मीन वेलोसिटी के लिए निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका ट्रायल वेलोसिटी आपका है, ठीक है। ये क्रिटिकल वेलोसिटी है जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था उन्होंने, जो फर्स्ट ट्रायल डेप्थ के लिए वेलोसिटी का फार्मूला दिया था उन्होंने, तो ये क्या है आपका क्रिटिकल वेलोसिटी है। लेकिन ये जो कूटर इक्वेशन जिन्होंने दिया है, ये आपका क्या है, मीन वेलोसिटी है। तो मीन वेलोसिटी का ये तो फार्मूला आप देख ही रहे हैं, आपको तो पीछे में इस फार्मूला का मेंशन कर ही दिया है। अब मैनिंग फार्मूला तो आपको पीछे ही बता दिया है, 1/n इंटू आर के पावर 2/3 इंटू एस के पावर 1/2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। अभी देखिए इसका 5 स्टेप क्या है, इफ़ भी इज कैलकुलेट हो गया। फिर स्टेप 4 एंड, अच्छा छोड़िए ना, ये हटाइए। आपका ये यहाँ तक आपको याद ही रखना पड़ेगा। एक आपका सेमेस्टर में अगर कैसे न्यूमेरिकल आता है तो इसी के बेस पे बनेगा, या फिर आप कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपका ये फार्मूला बेस्ड है, ये फार्मूला बेस्ड है। ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, मतलब ये फार्मूला नहीं रखेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका ये 3 फार्मूला है ना, मीन किसका, क्रिटिकल वेलोसिटी का हो गया, फिर एरिया का हो गया, फिर ट्रेपोजोडल सेक्शन है तो उसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, आपका ट्रेपोजोडल सेक्शन है तो उसका पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है। आपको ये 4 फार्मूला याद ही रखना पड़ेगा, माइंड में एकदम हाथ में बैठा लीजिए 4 फार्मूला को, ठीक है। अब मैनिंग्स फार्मूला को तो देखिए रहे, इसको तो याद ही होगा आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताऊं या ना बताऊं, चलिए एक न्यूमेरिकल का थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं क्या है। देखिए न्यूमेरिकल आप देख रहे होंगे, डिजाइन ए इरिगेशन चैनल बाय केनेडी मेथड टू कैरी ए 50 cubic meter per second of discharge with base width to depth ratio is 2.5. The critical velocity ratio is 1.1. Assume Coulter rugosity coefficient is 0.025 and set slope of the channel is 0.5 and horizontal to vertical 1 है, ठीक है। आपको मैं बोला था ऐसा सा क्वेश्चन आपका सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 14 मार्क्स में आ ही जाता है, ठीक है। इसीलिए ये आपको मैं जितना फार्मूला बताया, इस फार्मूला को आप राइट डाउन कर लें कहीं पे और इसको याद करें।
जब तक आप फार्मूला नहीं याद रखिएगा तब का ये न्यूमेरिकल बनेगा ही नहीं, हिलेगा ही नहीं, इसलिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया गया। देखिए पहले डिस्चार्ज दिया गया है, बेस विड्थ दिया गया है, डी बाई बी का वैल्यू दिया हुआ है, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ है, कुटर रेगोसिटी कोफिशिएंट एन इसका वैल्यू दिया हुआ है, साइड स्लोप दिया हुआ है, क्रिटिकल साइड स्लोप दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको निकालना है पहले क्या, पहले सबसे पहले हम लोग क्या देखिए फॉर्मूला में क्या इन्होंने दिया था डिजाइन स्टेप में, फर्स्ट दिया आपको क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, 0.55 इंटू एम के पावर एम इंटू वाई के पावर 0.64, तो 0.55 इंटू एम का वैल्यू कितना होगा बोलिए, एम आपको दिया गया है, देखिए ये आपका वैल्यू है एम का, तो 1 इंटू 1.1 इंटू वाई तो दिया नहीं है, तो वाई के पावर 0.64। ठीक है, वी कंसिडर, जो वाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, चैनल को कंसिडर करेंगे, मानेंगे अपने आप से, वी कंसिडर द सेक्शन ऑफ द चैनल टू बी ट्रापेजोइडल। फिर हमको इसमें इन्होंने जो फार्मूला डिजाइन स्टेप दिया है वो दिए हैं ट्रापेजोइडल के बेस पर, मतलब ट्रापेजोइडल सेक्शन को मानकर उन्होंने इस फार्मूले को डिजाइन किया है। तो हम इस क्वेश्चन भी पूछेगा एग्जाम में ना, तो वो आपको ट्रापेजोइडल सेक्शन ही आपको मानकर ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप उसी की ये जो फार्मूला बनाया है उन्हीं के लिए, उसी सेक्शन के लिए बेस्ड है। ठीक है, एज्यूम कर लिए, तो एज्यूम करने के बाद आपका भी नोट निकालनी है, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। अगला स्टेप क्या है, देखिए एरिया निकालना है। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, बी प्लस वाई बाई टू इंटू वाई। ठीक है, क्या होता है, बी प्लस वाई बाई टू इंटू वाई। अब पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, बी प्लस 2.36 वाई। ठीक है, अब बोलिएगा ये फार्मूला आया कहाँ से, बोल सकते हैं ना कि ये फार्मूला आया कहाँ से। तो देखिए ये फार्मूला ये कहाँ से आया, सो आपको मैं दिखाता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा बने रहें। देखिए यहाँ पे एरिया फार्मूला है, क्या है, बी प्लस 1.5 वाई इंटू वाई। ठीक है, तो ये जो 2 है ना, इसको 1.5, अगर 1.5 वाई लिख देंगे तो कोई दिक्कत है, 1.5 वाई लिख देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं ना। सेम फार्मूला, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आपका। देखिए एरिया इक्वल टू है बी प्लस 1.5 इंटू वाई, पेरीमीटर कितना है, बी प्लस 3.6 वाई। यहाँ पर देखिए है ना, 2.36 वाई पेरीमीटर हो गया, एरिया हो गया। डिस्चार्ज आपको दिया हुआ है, डिस्चार्ज दिया हुआ है, तो इससे क्या एक इक्वेशन निकलेगा। डिस्चार्ज यहाँ पे है, तब डिस्चार्ज इक्वल टू क्या, तो एरिया इंटू वेलोसिटी, तो एरिया का है, एरिया इक्वल टू ये है, तो आप यहाँ पर रख देंगे। अब वेलोसिटी अब ये निकाले थे, इसको यहाँ पर रख दीजिएगा, तो यहाँ से एक इक्वेशन निकलेगा। यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से एक इक्वेशन निकलेगा। ठीक है, इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू, ये आपका टोटल सॉल्व करने के बाद कहाँ से y का वैल्यू दे देगा, इक्वेशन निकल जाएगा। इक्वेशन को पुट कीजिएगा तो वहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करने के बाद y का वैल्यू आ गया 3.51 मीटर। ठीक है, 3.51 मीटर आ गया। इसके बाद डी बाई बी का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया हुआ था शुरू में क्वेश्चन में ही, बी बाई डी का वैल्यू 2.5 था। ठीक है, तब बी बाई डी, तब बी इक्वल टू कितना होगा, 2.5 डी हो जाएगा। ठीक है, 2.5 डी, तब बी इक्वल टू 2.5 इंटू डी मेरा ये है 3.51, गुना कर देंगे तो मेरा इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो मेरा वाई आ गया, वाई का इक्वेशन को मेरा पुट कर देंगे, तो एरिया, यहाँ से एरिया निकल जाएगा मेरा, क्योंकि मेरा एरिया फार्मूला तो यहाँ पर ये था, देखिए ये था ना एरिया फार्मूला, दिख रहा है आपको, एरिया फार्मूला ये था बी प्लस वाई बाई टू इंटू वाई। तो यहाँ पर हम एरिया फार्मूला रख देंगे, वाई का फार्मूला जो आया, वाई का जो वैल्यू आया एरिया का फार्मूला रख देंगे, तो हमारा एरिया निकल जाएगा। और फिर हमको इसी तरह हमको पेरीमीटर भी निकल जाएगा। तो हमको अब हाइड्रोलिक मीन रेडियस आर इक्वल टू ए बाई पी, एरिया बाई पेरीमीटर का फार्मूला जो होता है हाइड्रोलिक मीन रेडियस का, ये होता है ए बाई पी। इसको सॉल्व कीजिए तब मैं तो आर दे देगा।
तो बी नोट मेरा बी नोट कितना निकला हुआ था, बी नोट देखिए मेरा बी नोट निकला था, इसमें हमको y9 निकला हुआ था, बताए थे ना आपको। देखिए इसको सॉल्व किए थे, मेरा y मेरा नहीं निकला हुआ था, ठीक है। तो मेरा y हम यहाँ पे निकाल लिए हैं, तो इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो मेरा y का मतलब बी नोट मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी का मेरा वैल्यू निकल जाएगा कितना, क्रिटिकल वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा 1.35, ठीक है, इतना आ जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या था, हम यहाँ तक पहुँच गए। अगला स्टेप में मेरा वेलोसिटी निकालना है, मीन वेलोसिटी निकालना है बाई कूटर इक्वेशन से। तो मीन वेलोसिटी देखिए आपका ये है, इसे पुट कीजिए तो मीन वेलोसिटी देगा, ये देखिए यहाँ पर है, आपको एस निकालना पड़ेगा। तो ऐसे साइड तरफ दे दिया था वहाँ इतना से, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको वैल्यू कितना आ जाएगा, इतना वैल्यू आ जाएगा। क्या किसका, मीन वेलोसिटी आ गया, मीन वेलोसिटी आ गया उतना। उसके बाद एस का वैल्यू तो एस का वैल्यू तो यहीं से आ गया, एस का वैल्यू आ गया और मीन वेलोसिटी आ गया, बस वही तो पूछ रहा था। उसके बाद आप डिजाइन कर सकते हैं, कोई बड़ा ही नहीं था। उसके बाद देखिए आपका ये आपका लेसी क्या था आपका, ये था ना केनेडी थ्योरी आपको कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आइए अब लेसी थ्योरी में, आप लेसी थ्योरी देखते होंगे, देख पा रहे होंगे कि लेसी थ्योरी क्लियर विजुअल है आपको। ठीक है, देखिए तो अब लेसी थ्योरी को डिस्कस करते हैं, इसको भी बहुत अच्छा से बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से सुने समझें, कहानी के बेस पर है, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, समझें, याद करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेमेस्टर में हैं और आपका एग्ज़ाम में इस पेपर है, तो आप सिर्फ इस वीडियो को देखें और थोड़ा ध्यान से देखें, ताकि इस कहानी को जो हम बता रहे हैं उस कहानी को आपका माइंड में एकदम बैठ जाएगा। आपको मैं अभी जितना बताया वो बताया कैनेडी थ्योरी के बारे में। अब लेसी थ्योरी क्या होता है, तो जो उनका जो ड्रॉबैक रह गया ना, किनका, कैनेडी थ्योरी का, तो उन्हीं को ड्रॉबैक को काउंटर एक्ट करने के लिए लेसी थ्योरी लेसी ने एक क्या बोल सकते हैं, उन्होंने एक थ्योरी दिया जो कि बहुत परफेक्टिव रहा। देखिए लेसी थ्योरी क्या है, लेसी जो कि इंजीनियर, वो तो थे कहाँ का, पंजाब का थे, पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ये कहाँ के हैं, ये हैं यूपी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट के इंजीनियर हैं, ठीक है। बाबा नगरी के हैं, तो बाबा नगरी में कुछ गलत तो होने तो देंगे नहीं हो, अगर होगा, अगर गलत ही होगा तो इनको सीधा बाहर निकाल ही देंगे, इसलिए वहाँ कुछ गलती नहीं होता है, बहुत कम होता है, रेयर में, ठीक है। तो देखिए इन्होंने जो अपना थ्योरी बताया, कब बताया था, 1939 में, ठीक है। 1939 में carried out extensive investigation on the design of a stable channel in alluviums. He found made drawback in Kennedy theory and he put forward his new theory। देखिए ये क्या बोले, उनका भी जिक्र किया गया है, कैनेडी थ्योरी जी का, कैनेडी थ्योरी जो उनका दिए ना, उन्होंने दिए थे, उनका भी इसमें जिक्र किया गया। तो उन्होंने लेसी थ्योरी में क्या बोल रहे हैं, लेसी जो इंजीनियर थे उन्होंने क्या बोल रहे हैं, उन्हें बोल रहे हैं कि जो उनका ड्रॉबैक रह गया था, तो उस ड्रॉबैक को हम ध्यान में रखते हुए मैं इस थ्योरी को एक नया थ्योरी बनाऊंगा, ठीक है, ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो उन्होंने बात को समझा कि क्या क्या ड्रॉबैक उनका रह गया था, उसके बाद उन्होंने सोचा समझा, उसके बाद डिज़ाइन करना मतलब थ्योरी को बनाना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या होता है, लेसी थ्योरी, देखिए लेसी रेजिमा चैनल, ठीक है। इट वाज स्टेट बाय कैनेडी दैट चैनल इज सेड टू बी अ स्टेट ऑफ रेजिम, ठीक है, इफ देयर इज आइदर सिल्टिंग और स्कोरिंग इन द चैनल। इन्होंने जो कैनेडी थ्योरी जो बताए थे, उन्होंने तो बताया थे कि सिल्टिंग और स्कोरिंग ही होगा, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा तो बताए नहीं थे। लेकिन लेसी थ्योरी क्या बता रहे हैं, बट लेसी केम आउट विद द स्टेटमेंट दैट इवन ए कैनाल शोइंग नो सिल्टिंग नो स्कोरिंग में एक्चुअली नॉट बी रेजिमे। देखिए उन्होंने दो चीज़ का महत्व दिया था कैनेडी थ्योरी ने, लेकिन जो लेसी थ्योरी है, लेसी के जो इंजीनियर हैं, इन्होंने
तीन चीज़ पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। क्या चीज़ पे? वो तो दो चीज़ है ही, क्या कौन कौन? नो सिल्टिंग और नो स्कोरिंग का फंक्शन है ही, एक और फंक्शन उन्होंने जोड़ दिया, क्या है? रिज्मा। और रिज्मा क्या होता है? देखिए, रिज्मा भी तीन टाइप का होता है, पहले ट्रू रिज्मा, इनिशियल रिज्मा और फाइनल रिज्मा। अब समझ में आ जाएगा जब इसको ये तीनों को मैं डिस्कस करूंगा ना, तो क्या होता है इनिशियल रिज्मा, फाइनल रिज्मा, रिज्मा क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको डिस्कस कर रहा हूँ इनिशियल रिज्मा। ठीक है, इनिशियल रिज्मा आपको मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इनिशियल रिज्मा, इट इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिज्मा बाय द चैनल आफ्टर इट इन सर्विस। या देखिए, इनिशियल रिज्मा जो फर्स्ट स्टेज है किसका? रिज्मा चैनल का, या फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, ये तो बेसिक है, तो सभी जान रहे इनिशियल है तो फर्स्ट स्टेज होगा। और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? इफ़ ए चैनल इज एग्जीक्यूटेड विथ a smaller width एंड फ्लैट बेड स्लोप। तब ये जो चैनल को, वो जो कौन लेसी थ्योरी जो चैनल को बताने जा रहे हैं, उन्होंने छोटा सा प्रयास किया है कि जो क्या क्या प्रयास किया है कि जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम लोग चैनल को, मतलब इस थ्योरी को एग्जीक्यूट करने का, देखिए एग्जीक्यूट जो कर रहे हैं, ये देखिए ये आपका ये क्या है? स्मॉलर विड्थ एंड फ्लैट बेड स्लोप। उन्होंने जो पहला स्टेप स्टार्ट किया है चैनल को एग्जीक्यूट करने का, तो उन्होंने एक छोटा विड्थ लिया है चैनल का, छोटा विड्थ लिया है, और एक फ्लैटर बेड स्लोप लिया है। फ्लैटर बेड स्लोप देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है फ्लैटर बेड स्लोप। देन ही वॉज द फ्लो टेक पैलेस इन द चैनल, जिससे फ्लो आसानी से हो सके। बेड स्लोप ऑफ द चैनल इज increased due to deposition of silt on the bed of the channel to develop increasing flow velocity। देखिए, तो उन्होंने क्या किया, बेड तो फ्लैट बेड है, तो उन्होंने क्या किया कि तो बेड स्लोप है ना उनका, बेड स्लोप जो है चैनल का बेड स्लोप है, उस बेड स्लोप को कुछ बढ़ा दिए। बेड स्लोप को, चैनल का बेड स्लोप को कुछ बढ़ा दिए। ठीक है, इंक्रीज कर दिए, ताकि जो वहाँ सिल्ट, बेड पर जो सिल्ट क्या बोल सकते हैं, डिपोजिशन हो रहा था, वो अब नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बेड किसी भी कैनल का बेड कुछ हम लोग कुछ उठा देते हैं, मतलब कुछ ऐसे डिज़ाइन करते हैं ताकि उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली कि वहाँ पे सिल्टिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो उन्होंने यही बताया। हेंस द गिवन डिस्चार्ज इज अलाउड टू फ्लो थ्राउ द चैनल ऑफ स्मॉलर विड्थ। उसके लिए फिर उन्होंने फिर स्टार्ट किया, वाटर फ्लो करवाया, मतलब डिस्चार्ज देखा उनका क्या है, तो स्मॉलर विड्थ के लिए उन्होंने फिर देखा, स्टार्ट किया। ठीक है, तो मैं अगला पॉइंट आपको बता रहा हूँ। थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या, फर्स्ट पॉइंट तो उन्होंने फर्स्ट स्टेज इनको मान लिया है। सेकंड स्टेज में उन्होंने क्या किया, सेकंड स्टेज में उन्होंने जो अपना सोचा था उन्होंने, तो उसको एग्जीक्यूट करने का कोशिश किया। तब फर्स्ट उन्होंने क्या किया, पहले एक स्मॉलर विड्थ लिया, एक कोई भी सेक्शन का, चैनल का कोई भी सेक्शन का स्मॉलर विड्थ लिया, और उसको फ्लैटर स्लोप, मतलब उसका जो बेड स्लोप उसको फ्लैटर पूरा मानकर उसको डिजाइन करना स्टार्ट किया। तो देखा कि वहाँ पे सिल्टिंग का प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन जब उसका बेड स्लोप को कुछ उठा दिए, इंक्रीज़ कर दिए बेड स्लोप को अगर इंक्रीज़ कर देंगे, अगर देखिए, अगर हम किसी भी बेड स्लोप को हल्का उठा देंगे, स्लोप टाइप में बना देंगे, ऐसे स्लोप टाइप में बना देंगे, तो वाटर तो आराम से स्लोप करके वाटर बढ़ जाएगा ना। तो उसमें जो उन्होंने डिज़ाइन किया, थोड़ा सा बेड स्लोप को इंक्रीज़ कर दिया ताकि सिल्टिंग का प्रॉब्लम ना हो और फ्लो आराम से बह जाए। ठीक है, मतलब पानी आराम से बह जाए। ये आपका सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या है, विथ इंक्रीजिंग द बेड स्लोप। देखिए समझिए, यहाँ पर अच्छा पॉइंट है, विथ इंक्रीजिंग द बेड स्लोप द डेप्थ में बी ऑल्सो वेरी बट द विड्थ ऑफ द चैनल डज नॉट चेंज। देखिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इन्होंने बोला है, अगर हम लोग बेड स्लोप को इंक्रीज कर दे रहे हैं, हमको तो आपको यहाँ पर भी तो लिखा हुआ था और यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि इसमें देखिए, अगर हम लोग बेड स्लोप को इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो हमारा डेप्थ ऑफ वाटर जो है ना, डेप्थ ऑफ वाटर वेरी कर रहा है, लेकिन उसका जो विड्थ है ना, विड्थ ऑफ द चैनल डज नॉट चेंज। उसका जो विड्थ है वो चेंज नहीं हो रहा है,
विड्थ ऑफ द चैनल डज नॉट चेंज बिकॉज द सैड स्लोप बिकॉज क्योंकि द साइड्स ऑफ द चैनल आर यूजुअली कोहेसिव हैंड्स देर रेसिस्ट कोरोजन इरोजन। क्योंकि जो उनका सैड स्लोप है वो कोहेसिव है ताकि वो इरोजन से बच सके, इरोजन ना हो पाए, इसीलिए उन्होंने डिज़ाइन किया है उनको बेड स्लोप को इंक्रीज कर बेड स्लोप को इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली कि उसका डेप्थ में वेरी होगा, और जब डेप्थ में वेरी होगा तो जो उसका बेड है विड्थ ऑफ चैनल है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, विड्थ ऑफ चैनल में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन उसका जो डेप्थ है, अगर डेप्थ वेरी हो रहा है, अगर हम लोग बेड स्लोप को वेरी कर रहे हैं तो उसका डेप्थ वेरी हो रहा है, जब अगर डेप्थ वेरी होगा तो उसका जो साइड्स है उसका साइड में इरोजन कम होगा, ठीक है, इरोजन कम होगा। अगला पॉइंट, सो कीप द डिस्चार्ज सिल्ट चार्ज एंड विड्थ फिक्स्ड। देखिए इन्होंने क्या बोला है, जो कि केनेडी साहब ने ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन लेसी थ्योरी साहब ने सब एक एक करके मतलब एक एक पॉइंट पे उन्होंने अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया और बताया उसके बारे में। सो कीप द डिस्चार्ज सिल्ट चार्ज एंड विड्थ आर फिक्स्ड। कोई भी चैनल का ये सब फिक्स्ड है, डिस्चार्ज भी फिक्स्ड है, सिल्ट ग्रेड भी फिक्स है, सिल्ट चार्ज भी फिक्स्ड है और विड्थ भी फिक्स है, लेकिन ओनली वन वेरिंग बेड स्लोप एंड डेप्थ। ठीक है, इसका जो बेड स्लोप है, आपको पता है ना कि बेड स्लोप जो इंक्रीज करते हैं तब वाटर का वेलोसिटी आराम से बच जाएगा ताकि कोई सिल्टिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। बेड स्लोप इंक्रीज कर देंगे तो बेसिकली कि इसका डेप्थ ऑफ वाटर वेरी करेगा, ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर वेरी करेगा। द चैनल अटेन्स स्टेबिलिटी, जिसके कारण चैनल का स्टेबिलिटी बना रहेगा। दिस कंडीशन इज नोन एज इनिशियल रिज्म। ये जो हम आपको बता रहा था, ये आपका इनिशियल रेजिमा ना, तो इनको मेरा इनिशियल रेजिमा यहीं पे ख़त्म होता है। और अगला इसमें 3 स्टेप दिया था उन्होंने, पहला इनिशियल रेजिमा, फाइनल रेजिमा और एक ट्रू रेजिमा। तो आपको फाइनल रेजिमा में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए आपको फाइनल रेजिमा क्या है समझिएगा थोड़ा। इट इज़ द अल्टीमेट स्टेट of regima attained by a channel when in addition to the bed slope and depth the width of channel is also adjust as per requirement। देखिए अगर रेजिमा तो अटेन हो ही गया है, रेजिमा चैनल हम लोग मान ही लिए हैं, ये जो बता रहे हैं लेसी थ्योरी, ये तो रेजिमा को और बेस को मानकर ही इनको डिजाइन कर रहे हैं ये इस थ्योरी को। तो कहिए when in addition to be bed slope and depth the width of the channel is also adjustable। देखिए विड्थ है ना, विड्थ को हम लोग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यही यहाँ पर बोला जा रहा है कि कैनाल का विड्थ स्लोप और डेप्थ को हम लोग कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा हमको ज़रूरत रहे डिज़ाइन में, जैसा ज़रूरी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग विड्थ का डेप्थ को हम लोग कम बेसी कर सकते हैं। इन दिस कंडीशन द रेसिस्टेंस ऑफ द साइड ऑफ द चैनल इज अल्टीमेटली ओवर द कम ड्यू टू कंटिन्यूस एक्शन ऑफ वाटर। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब मेरा जो द सैड स्लोप ऑफ द चैनल इज अल्टीमेटली ओवरकम, द सैड स्लोप हो रहा है ना, द साइड्स ऑफ द चैनल इज अल्टीमेटली ओवर द कम ड्यू टू कंटिन्यूस एक्शन ऑफ वाटर। जो मेरा वाटर का कंटिन्यूस फ्लो होगा जिसके कारण से मेरा जो साइड्स है उस पर कोई इरोजन नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होगा, ताकि वहाँ से कोई मतलब ताकि डैम मतलब कैनाल किसी तरह भी मतलब उनका पोजीशन ख़राब ना हो जाए, ख़राब मतलब उसका जो साइड्स है इरोजन ना हो जाए। मेन तो यही इनका मकसद है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है, सो द चैनल एडजस्ट इट्स विड्थ डेप्थ एंड बेड स्लोप in order to obtain the stable channel। this condition is known as फाइनल रेजिमा। देखिए फाइनल रेजिमा में क्या है, फाइनल रेजिमा में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें क्या है कि हम लोग डेप्थ और बेड स्लोप तीनों को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं जैसा रिक्वायरमेंट रहा है, एज पर रिक्वायरमेंट। अगर कम का रिक्वायरमेंट रहा तो डेप्थ कम रखेंगे, बेड स्लोप कम रखेंगे,
और किसी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहा तो हम लोग ज़्यादा बिट स्लोप रखेंगे, ताकि हमको स्टेबल को ध्यान में रखते हुए, हम कहा कि हमको स्टेबल डिज़ाइन करना है ना, अनस्टेबल नहीं ना, हमको जो भी डिज़ाइन करना है इकोनॉमिकल करना है और स्टेबल करना है, तो हमको स्टेबल को ध्यान में रखते हुए ये फिगर बना दीजिएगा, ठीक है। सच ए चैनल इज विच ऑल वेरिएबल आर इक्वली फ्री टू वेरी हैज ए टेंडेंसी टू एज्यूम ए सेमी इलेप्टिकल सेक्शन। हाँ देखिए, एक और क्या इसमें बात निकल कर आ रहा है, लेसी थ्योरी जो अपना थ्योरी बनाए हैं वो ज़्यादातर जो उन्होंने सेक्शन का जो एज्यूम किए थे, जिस सेक्शन पे बनाए थे उस सेक्शन का जो सेक्शन है उस सेक्शन का नाम है सेमी इलिप्टिकल सेक्शन। उन्होंने इसी सेक्शन को बेस मानकर उन्होंने लेसी थ्योरी को डिज़ाइन किया था, बताया था कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए, फर्स्ट अब बता दिए, सेकंड बताएं, थर्ड आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, जल्दी जल्दी करता हूँ, ठीक है। ट्रू रिज्मा क्या होता है? ट्रू रिज्मा, a channel shall be a resume if there is no either silting or scoring. In order to safety this condition, the silt load entering the channel must be carried out through by the channel section. ऐसा कुछ है नहीं, बेसिकली यही तो जो मैं आपको बताया हूँ, नो सिल्टिंग और नो स्कोरिंग का कंडीशन, वही यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा नहीं फोकस करते हुए मैं इसका जो ये है पॉइंट इन्होंने जो दिया, इस पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूँ। हैंस फिक्स सेट स्लोप, इनका देखिए, इनका क्या बताया है, आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड चैनल हैविंग ए सर्टेन फिक्स सेक्शन एंड सर्टेन फिक्स सेट स्लोप वी हैव इन रेजिमा ओनली। रेजिमा में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने थर्ड पॉइंट दिया ट्रू रेजिमा में किनको कंसिडर किया है कि मेरा जो सेक्शन को उन्होंने फिक्स्ड मान लिया है और स्लोप को उन्होंने फिक्स्ड मान के डिजाइन किया है, मतलब बताया है। तो इसमें देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्चार्ज कांस्टेंट और होना चाहिए ट्रू रेजिमा कंडीशन में, डिस्चार्ज कांस्टेंट, फ्लो इज यूनिफॉर्म, सिल्ट चार्ज इज कांस्टेंट, ठीक है। सिल्ट चार्ज इज कांस्टेंट, सिल्ट ग्रेड इज कांस्टेंट। सिल्ट ग्रेड क्या होता है, द टैप एंड साइज ऑफ द सिल्ट इज ऑलवेज सेम, मतलब सिल्ट का टैप और साइज दोनों सेम रहेगा तो उसे सिल्ट ग्रेड हम लोग बोलते हैं। अब पाँचवा पॉइंट क्या है, चैनल इज फ्लोइंग थ्रू ए मटेरियल विच इज स्कोर्ड बाय इजली, इट इज डिपोजिटेड एंड सेम ग्रेड ऑफ ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। तो भाई कैसा लगा वीडियो, थोड़ा बताएं कमेंट में, ताकि मैं अगला वीडियो बना सकूं। एक छोटा प्रयास आपका भाई का, ठीक है। अब मैं इसका एक डिज़ाइन बच गया, ठीक है, आपको मैं इसका डिज़ाइन बताने जा रहा हूँ। किसका डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका तो और इम्पोर्टेंट है, लेसी थ्योरी डिज़ाइन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइन प्रोसीजर देखिए, इनका भी फर्स्ट फॉर्मूला क्या वेलोसिटी पर है, जो कि इंटरव्यू के बेस से दिखेगा, या फिर आपका जो एग्ज़ाम है सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मैं ऑब्जेक्टिव आपको कराऊंगा, तो आप देखिएगा कि नहीं कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं, कितना प्रीवियस पर डे जितना बार एग्जाम होता है तो इसमें से लेसी थ्योरी से क्वेश्चन आता ही आता है, एकदम 99.9% ही आता है। इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा, मतलब छोटा ही सिर्फ आपको फॉर्मूला ही पूछ देगा, लेकिन पूछेगा। पहला उन्होंने डिजाइन दिया था, पहला आपका वेलोसिटी कैलकुलेट करने का पहला फॉर्मूला क्या है, Q इंटू एफ के स्क्वायर बाई 140 के पावर 1/6, ठीक है, मीटर पर सेकंड में आपका ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब वेलोसिटी को निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, एफ चाहिए। तो एफ क्या है, सिल्ट फैक्टर इसको तो क्या होता है फॉर्मूला इसका 1.76 रूस डी एम क्या है, इस साइज है, ठीक है, एवरेज साइज है इसका, डायमीटर का एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। सिल्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हर एग्जाम में पूछता है, हर एग्जाम में, जितना JEE का एग्जाम हो गया या फिर सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा उसमें भी इसको ये वाला पूछ सकता है। वेलोसिटी हो गया, सिल्ट फैक्टर हो गया। अगला क्या है देखिए, हाइड्रोलिक मीन रेडियस R इजकल टू 5/2 इंटू V स्क्वायर बाई एफ, R इज इन मीटर। अगला है थर्ड है
थर्ड क्या है, थर्ड आपके एरिया निकालना है। एरिया का डिस्चार्ज बाय वेलोसिटी होता है, तो आप जान ही रहे हैं। और वेटेड पेरीमीटर का फॉर्मूला, वेटेड पेरीमीटर का फॉर्मूला जो था P = 4.75 इंटू रूट क्यू। ठीक है, फोर्थ हो गया, फोर्थ डिजाइन स्टेप हो गया। 5 क्या है, सैड स्लोप। सैड स्लोप निकालने के लिए S = फॉर्मूला है F⁵ 5/3/3340 इंटू Q⁴ 1/6। ये आपका सैड स्लोप का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस फार्मूला को भूले नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 3 फार्मूला यहाँ पे है और 2 फार्मूला यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद रखें। ठीक है, इस पर मैं एक न्यूमेरिकल देख लेता हूँ, लास्ट है। डिजाइन एरिज्मा चैनल, डिस्चार्ज दिया हुआ है, सील फैक्टर दिया हुआ है। हमको लेसी बोल दिया कि लेसी थ्योरी से डिजाइन करें, जिसका सैड स्लोप दे दिया है। तो डिस्चार्ज दे दिया है, सील स्लोप है, सील फैक्टर है और सैड स्लोप है। ठीक है, हमको लेसी थ्योरी से डिजाइन करना था। लेसी थ्योरी का फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, Q⁴/140⁴ तो हमको बोले सील फैक्टर निकालना पड़ेगा। सील फैक्टर हमको दे दिया है, सॉरी देखिए, सील फैक्टर हमको दे दिया है 0.9। तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल देंगे, जो मेरा वेलोसिटी आएगा। उसके बाद अगला फॉर्मूला क्या, इसको उसके बाद क्या बोला था, हाइड्रोलिक मीन रेडियस R निकालने के लिए था। R इक्वल टू कितना होता है, 5/2 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर बाय सील फैक्टर। यहाँ से मेरा R क्या, हाइड्रोलिक मीन रेडियस आ जाएगा। हाइड्रोलिक मीन रेडियस आ गया, उसके बाद मेरा भी आ गया, और हमको चाहिए क्या, एरिया चाहिए। तो एरिया इक्वल टू क्या था, डिस्चार्ज बाय वेलोसिटी। तो मेरा डिस्चार्ज कितना है, मेरा 35 डिस्चार्ज दिया हुआ है, अब वेलोसिटी मेरा कितना है 0.766, जो कि मेरी वेलोसिटी आ गया है। तो मेरा यहाँ से एरिया निकल जाएगा। एरिया जब निकल गया तो हमको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर इक्वल टू 4.75 रूट क्यू। ठीक है, देख रहे हैं, रूट क्यू। तो इसका हम इस पर पुट करेंगे रूट क्यू का वैल्यू, तो मेरा पेरीमीटर आ गया। उसके बाद लास्ट स्टेप था मेरा डिजाइन स्टेप का, लेसी जो फार्मूला दिया था उनका लास्ट स्टेप क्या था, बेड स्लोप। बेड स्लोप निकालने के लिए हमको इसका फार्मूला है S = F⁵ 5/3/3340 इंटू Q⁴ 1/6। तो टोटल तो दिया हुआ है, इसको वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ से आपका S का वैल्यू निकल जाएगा। अब हमको चैनल को डिजाइन करना है। चैनल को हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, ट्रापेजोइडल सेक्शन। ठीक है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला आपको बताए थे, क्या होता है B+Y/2 इंटू Y। आपको ये एरिया फॉर्मूला है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू दिया हुआ है, A का भी दिया हुआ है, B भी नहीं दिया हुआ यहाँ पर। ठीक है, B नहीं दिया हुआ है और Y नहीं दिया हुआ है। तो मेरा एरिया दिया हुआ है, अब B+Y 0.5Y। इसको जब सोल्व कीजिएगा, यहाँ से ये मेरा इक्वेशन निकल गया। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन है। अब पेरीमीटर इक्वल टू कितना, पेरीमीटर का फॉर्मूला पीछे दिया हुआ था, आपको बताए थे, B = 2.33 इंटू Y। ठीक है, ये मेरा पेरीमीटर का 2 इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कीजिएगा। ठीक है, ये दोनों को आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, B का वैल्यू आ जाएगा। इनको दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा तो हम वहाँ से मेरा B का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन B का वैल्यू आ जाएगा, ये मेरा इक्वेशन थर्ड हो गया। अब B का वैल्यू को इक्वेशन को हम लोग पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ से मेरा Y दे देगा। देखिए, हम इसमें पुट किए है ना जी, ही ना है फर्स्ट इक्वेशन, तो इसमें पुट किए तो यहाँ से मेरा क्या दे दिया, यहाँ से मेरा इक्वेशन निकल के आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो यहाँ से मेरा Y का वैल्यू दे देगा। तो Y का वैल्यू 2 को देगा यहाँ पर। ठीक है, Y का वैल्यू 2 आएगा, एक कम आएगा ज़्यादा आएगा, तो आप कौन सा वैल्यू लेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, दोनों में से जो वैल्यू आएगा ज़्यादा या कम, तो सबसे पहले हमको नियरेस्ट कम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू लेना है। ठीक है, तो कम वैल्यू कितना है, मेरा ये वैल्यू है। ये वैल्यू को हम लेके आगे चल रहे हैं। इस वैल्यू को हमको, मेरा ये Y आ गया कितना, 1.835834 आ गया। तो इस Y को हम पुट कर देंगे किस में, थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ से मेरा B निकल जाएगा। थर्ड इक्वेशन में पुट किए तो मेरा यहाँ से B निकल गया। अब चैनल तो डिजाइन ही हो गया, B आ गया, D आ गया, Y आ गया, सैड स्लोप आ गया, मेरा चैनल डिजाइन हो गया। तो कैसा लगा आप लोग का वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर भाई का आपका वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और जो आपको जितना मैं बताइए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका मैं PDF इस टॉपिक का टोटल जो जितना कराया, इस टॉपिक का PDF मैं अपना डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर कर दूंगा, ताकि वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आप एक प्रॉपर नोट्स बना सकें। चलिए, तो रखता हूँ। ठीक है भाई।